फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर हम आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी की सभा में किसानों का भयंकर हमला। जी हां, तोड़ डाली पूरी कुर्सियां। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, पीएम मोदी की इंटरनेशनल स्तर पर हुई बेइज्जती। दरअसल आप लोग बता दें, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दिखाए काले झंडे, संसद में मोदी का विरोध किया। एकदम एक तरफ मोदी जी सबसे मिलते रहे, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह बेइज्जती करते रहे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों के काले कानून पर भड़के आप लोगों को बता दें, राकेश टिकैत कहा 26 जनवरी के दिन लाल किला जाएंगे झंडा लहराते हुए ट्रैक्टर पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसानों का फूटा मोदी सरकार पर गुस्सा, कहा ये किसी और को पट्टी पड़ाकर जताए पीएम मोदी। जी हां, इस बातचीत से कुछ नहीं होगा, देश को किसानों को संबोधित करने से कुछ नहीं होगा, अपने कुछ किसान खड़े कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, कोलकाता में लव जिहाद को लगाई फटकार, कहा यह आंतरिक मामला है। जी हां, इसमें हम बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, यूपी गेट को किसानों ने पूरी तरीके से घेरा, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। जी यूपी के पूरे गेट को ब्लॉक कर दिया गया किसानों की तरफ से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी मोदी के प्रवचनों से भाजपा को बड़ा झटका, किसानों दौड़ा कर भगाया, साथ में आप लोगों को बता दें कुर्सियां भी तोड़ डाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी बीजेपी ने दिया एनडीए को बड़ा झटका। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, अब नीतीश को ही बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया। जी अरुणाचल में बीजेपी ने दिया, आप लोग बता दें, नीतीश को बड़ा झटका। जी 7 विधायक उड़ा लिए। सोचिए आप, नीतीश के ही अरुणाचल में 7 विधायकों को उड़ा डाला। जी हाँ, यानी कि जब बीजेपी के सामने कोई अपना होता है या गैर, वो किसी को नहीं छोड़ती। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, केंद्र पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा हमला, कहा एनआईएम, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पहले मेरे घर पे छापे मारे गए, हर चीज़ों को खंगाला जा गया, जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो अब मेरे रिश्तेदारों के घर पर छापे पड़ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सांसद में हुए हंगामे पर लोगों ने ली मोदी सरकार की खिल्ली, कहा संजय सिंह खेल गए। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल नीतीश के 7 विधायक जेडीयू में जाने से, बीजेपी में जाने से जेडीयू में मची हलचल, नीतीश कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। जी हाँ, सत्ता के इतने भूखे कि अपनी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, जबकि बीजेपी ने उनके जीते हुए 7 सांसदों को हथिया लिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ये आपने सुना होगा कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा से किसान उग्र रहे। जी आज जिस तरीके से लगातार 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है किसानों को वहाँ पर बैठे बैठे, इसके बावजूद भी मोदी सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, जिसके चलते दोस्तों कल किसानों का जमकर गुस्सा फूटा। जी हाँ, एक तरफ मोदी प्रवचन दे रहे थे, दूसरी तरफ किसानों ने खदेड़ के बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को भगाया। जब उनको खदेड़ के भगाया तो मंत्री और वो तो भग लिए, लेकिन कुर्सियाँ जो वहाँ पर पड़ी थी वो पूरी तरीके से किसानों ने तोड़ डाली। जी हाँ, कहा मोदी हमें तेरा प्रवचन नहीं सुनना है। जी हाँ, 2-2 हज़ार की भीख नहीं लेना है, हमें हमारा हक चाहिए। इन तीनों काले कानून को मोदी वापस ले, नहीं तो इसी तरीके के हालात होंगे। दरअसल दोस्तों किसानों का गुस्सा फूट गया था। जहाँ एक तरफ पूरी बीजेपी इस उसमें लगी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मोदी जी की आवाज़ पहुँचाई जाए, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। किसान और भड़क गए मोदी का भाषण सुन के, जिसके बाद लोगों ने कुर्सियाँ तोड़ डाली, काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और बीजेपी के लोगों को खदेड़ के भगाया, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई बीजेपी वालों की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, संसद में भयंकर हमला। दरअसल आप लोग बता दें, मोदी की एक तरफ बेइज्जती होती रही, दूसरी तरफ मोदी जी सबसे मिलते रहे। दरअसल आप लोग बता दें, कल अटल जी की जयंती थी, अटल वाजपेयी की। ऐसे में आप लोगों को बता दें, भयंकर तरीके से संसद में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जो यहाँ पर मोदी को काले झंडे दिखाए। जी हाँ, लिख दिया कि MSP न्यूनतम दो। जी हाँ, इस काले कानून को वापस लो। दोस्तों एक तरफ मोदी
मोदी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वहीं मोदी जी ये सब सुनकर भी अनसुना कर कर लोगों से मिल रहे थे। लोग सुन रहे थे कि मोदी जी की कैसी बेइज्जती हो रही है। ये आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा किस तरीके से मोदी की भयंकर तरीके से बेइज्जती हुई है। संजय सिंह के आपने हाथ में आप ये देख सकते हैं किस तरीके से संजय सिंह ने पूरे भरे संसद में मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी, 2 मिनट में उड़ा दी। पूरे संसद में गूंजा मोदी काला कानून वापस लो, वापस लो। और जबरदस्त तरीके से कई लोगों ने काले झंडे भी दिखाए और आप लोग बताते पोस्टर पर लिखा कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन मोदी जी ने सोचा कि जल्दी जल्दी लोगों से मिलकर निकल लूं, यहां तो मेरा विरोध हो रहा है। और उनकी जमकर बेइज्जती हुई सदन में, जिसको आपने एक भी गोदी मीडिया ने शायद आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। इससे गोदी की और मोदी की काफ़ी बेइज्जती जो हो जाएगी। गोदी मीडिया तो चाटुकारिता करती है, वो क्यों बताएगी भाई मोदी जी की इतनी बड़ी बेइज्जती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा 26 जनवरी के दिन लाल किला जाएंगे झंडा लहराते हुए ट्रैक्टर पे। देखते हैं हमें कौन रोकता है। दोस्तों, जिस तरीके से किसान आंदोलन को सरकार हल्के में ले रही थी, उसको लेकर अब किसानों का आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा जो है फैसला कर लिया। उनका कहना है कि 26 जनवरी के दिन लाल किला जाएंगे वो। जी हाँ, वो भी ट्रैक्टर पे और झंडा लहराते हुए। देखते हैं कि उन्हें जाने से कौन रोकता, यानी कि राकेश टिकैत ने सीधा कह दिया। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने यह भी बोला कि यह मामला लंबा खिंचने वाला है, गर्मी के दिन आने वाले और अब हमें नीचे का भी घेरना पड़ेगा। यानी कि राकेश टिकैत का कहना है कि पहले तो ऊपर का ही घेरा था, अब और भी किसान जुड़ते जा रहा है। अब जो नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे वाले रास्ते हैं, अब उनको भी घेर लिया जाएगा, क्योंकि गर्मी में फ्लाईओवर के नीचे ही आराम से बैठ पाएंगे। यानी कि राकेश टिकैत बड़ा प्लान बनाकर आए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये मामला कितना ही खिंचे। उन्होंने गर्मी का भी इंतजाम पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, तो अब आप सोच लीजिए कि मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका लगा है। जो बीजेपी की सरकार सोच रही थी कि किसान कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, एक बार फिर से नीतीश को दिया बीजेपी ने झटका। जी हाँ, एक बार तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा किस तरीके से नीतीश के बिहार चुनाव में वोट काटे गए थे। ठीक है, उनके वोट काटे गए थे और अब जो है यहाँ पर लगातार बीजेपी एक के बाद एक नीतीश को झटके दे रही, लेकिन नीतीश अपना मुंह बंद करके बेचे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अरुणाचल में जो है यहाँ पर बीजेपी ने नीतीश के जीते हुए 7 विधायकों को अपने पाले में ले लिया। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि अरुणाचल में आपके 7 सांसदों को, जो 7 विधायक जीते हुए थे, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी को ताकतवर करने के लिए अपने पाले में ले लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। नीतीश ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दोस्तों आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि नीतीश इतना डर रहे हैं अपनी सत्ता खोने से, अपनी कुर्सी खोने से, कि कहीं जो है मैं अपनी बिहार में सत्ता ना खो दूं, तो वो जो है यहाँ पर इस बात पर बोलने से भी डर रहा है। और यह आप खुद समझते हैं कि बीजेपी लगातार, देखना एक दिन आप ऐसा भी आएगा जब बीजेपी नीतीश को बिहार से भी दूर फेंक देगी। जी हाँ, अभी तो नीतीश को जो है पूरी अरुणाचल की 7 जो सीटें थी उनकी जीती हुई वो अब हथिया ली हैं और इस पर नीतीश बोलने से डर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब अमेरिका ने भी लिखी चिट्ठी। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से किसान मामला तुल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में यूएस के 7 सांसदों ने जो यहाँ पर चिट्ठी लिखी है। दरअसल आप लोग बता दें, इंडिया की प्रिमिला ने इस चीज़ के लिए जो यहाँ पर वहाँ के सांसदों को बोला है कि वो चिट्ठी लिखकर डोनाल्ड ट्रंप और आप लोग बता दें पंपिंग ऑन को जो है यहाँ पर माइक पंपिंग को चिट्ठी लिखे और उनसे कहें कि इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ किया जाए। दरअसल प्रिमिला एक इंडियन है और ऐसे में उन्होंने यूएस के 7 सांसदों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। आप लोग बता दें 7 सांसदों ने जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी। अब ऐसे में सोच लीजिए कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। लगातार आप लोग बता दें यूएस और अमेरिका जैसे लोग शहर बोल रहे हैं इसमें। इससे पहले कनाडा के जस्टिस ट्रूडो भी इसमें अपना योगदान दे चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि फिलहाल जो हमने बोला है उस पर अटल रहेंगे। किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है मोदी सरकार, उसको लेकर पूरे देश भर में थू थू हो रही है।
दोस्तों दो दर्जन से भी ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया ये नहीं बताती कि कितने बेचारे किसानों की जान जा रही है। बस सिर्फ गोदी मीडिया बताती है तो ये कि वो तो किसान ही नहीं है, वो तो खालिस्तानी है। जी हाँ, इस तरीके की दलाल मीडिया जो कि इंसानों की लाश पे खड़े होकर अपनी न्यूज़, झूठी न्यूज़ बनाती है, उसके लिए दोस्तों क्या शब्द निकालना। ये एक तरीके से पूरे समाज पर, ये मीडिया जो है पूरे समाज पर एक कलंक बन चुकी है, क्योंकि मोदी की भक्ति में लीन हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, आप लोग बता दें अब महबूबा मुफ्ती ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला। दोस्तों दरअसल आप लोग जानते होंगे कि एनआईएम, ईडी और सीबीआई बदनाम है। क्यों बदनाम है? लोग हमेशा से कहते आए कि ईडी, सीबीआई और एनआईएम ये जो है बीजेपी की पिट्टू है, यानी कि जो भी इनको बोला जाता है ये लोग वही करते हैं। अब आप लोग बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र बदले की राजनीति कर रही है। जी हाँ, पहले उन्होंने मेरे घर पर छापे पड़वाए। जब दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गुपकार ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा वोट पाने में सक्षम रहा, और बीजेपी ने पहले भी पूरी ताकत लगाई थी कि गुपकार ग्रुप को जीतने ना दिया जाए, गुपकार अलायंस को। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, गुपकार अलायंस जीत गया। बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, और जो है हमने 370 बहाल कराया है। उल्टा पड़ गया, 370 बहाल करना जो है पीछे जाकर कहीं तीर की तरह लग गया। जी हाँ, बीजेपी के, और जीत गई गुपकार अलायंस। अब आप सोचिए कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के घर पर छापे पड़वाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जब कुछ नहीं मिला ईडी, आईएम और सीबीआई, एनआईएम को और ईडी को और सीबीआई को, तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती के घरों पर, रिश्तेदारों के घरों पर छापे पड़वा रही। तो ऐसे महबूबा मुफ्ती ने कहा अगर लड़ना ही है तो इस तरीके से आइए। जी हाँ, ये पार्टी के जरिए आइए और चुनाव में लड़िए हमसे, इस तरीके से पीछे से वार ना करे बीजेपी। दरअसल दोस्तों एनआईएम, ईडी और सीबीआई लगातार बदनाम रही है। अगर ज़्यादातर आप किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि ये लोग तो बीजेपी के पिट्टू हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, कोलकाता में लगाई गई लव जिहाद को लेकर फटकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जिस तरीके से लव जिहाद के कानून को बनाने के पीछे बीजेपी के जो लोग हैं उनको अब बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक कोलकाता की लड़की थी जिसने मुसलमान लड़के के साथ शादी कर ली। ये केस जो है वो कोर्ट में पहुँच गया, बीजेपी के लोग लेकर पहुँच गए। ऐसे में आप लोग बता दें जस्टिस ने कहा, जो पूर्व जज हैं उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर, सॉरी पूर्व जज बोला, जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लड़की ने अपने मन से धर्म परिवर्तन किया है और उसने अपने मन से शादी की है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये दो लोगों का आंतरिक मामला है। सोचिए दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने भी यही सेम वर्ड बोले थे कि दो लोगों के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये उनका अपना पर्सनल मामला है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो किसको चुनेंगे किसको नहीं। और ये ज़रा सी बात इन कूड़ मगज गोबर खाने वालों को समझ में नहीं आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से गौमूत्र पीते हैं, जिस तरीके से गोबर को खा रहे हैं, जिससे कोरोना भग जाएगा, उन लोगों को ये बात क्या समझ में आएगी? सोचिए अब आप। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत के ऐलान के बाद बीजेपी में मची खलबली। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार झूठी लोगों को तसल्लियां ना दे। जी हाँ, जिस तरीके से झूठे लोगों को किसान बनाया जा रहा है और असली किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है या फिर कांग्रेस का सहयोगी बताया जा रहा है, इसको लेकर किसान अब भड़क चुके। उनका कहना है कि दलालों को लेकर तो मोदी खड़ा है। जी हाँ, ऐसी ही लैंग्वेज में बोल रहा है वो मोदी जी के बारे में। लोगों के मुंह से मैंने इतनी बुरी बुरी भाषाओं का प्रयोग सुन लिया अब तो कि मेरे कान में से दोस्तों खून आने लगा है। जी हाँ, क्या पता ये कैसा पीएम है देश के कि जो इतनी बेइज्जती सहन करने के बावजूद भी ऐसे काले कानून लाए जाते। तब आप खुद सोचिए कि मोदी सरकार लोगों के ऊपर कानून थोप रही है, यहाँ असली किसान बैठे हैं। कुछ किसानों को अपने साथ लेकर बताया जाता है कि ये असली किसान है। जैसे कि देखिए, इसको इस तरीके से सोचिए जैसे कि बीजेपी कहती थी कि सिंधिया जो है देशद्रोही है। जैसे ही बीजेपी में आया वो क्या होगा? वो होगा भाई यहाँ पर देशभक्त।
ठीक है। अब ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये अभी मोदी की बात मान लेते तो ये तुरंत देशभक्त हो जाते। जी हाँ, लेकिन ये मोदी सरकार के खिलाफ है पूरे देश का किसान, इसलिए ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये तो किसान है ही नहीं भाई, क्योंकि मोदी सरकार को बड़ा झटका जो लग रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, अब पश्चिम बंगाल बीजेपी में भयंकर फूट। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के लोगों ने अब पश्चिम बंगाल में खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल बीजेपी के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर तृणमूल की कांग्रेस के लोगों को शामिल किया जा रहा है बीजेपी में, इसको लेकर बीजेपी के लोग गुस्सा हो गए। जी हाँ, उनका कहना है कि अगर बीजेपी में तृणमूल के नेताओं को जो है जगह दी गई तो हम पार्टी को छोड़ देंगे, यानी कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये जो प्रदर्शन है ये किसान भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप किसानों का साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।